हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ यश। तो अब तक की पाईटॉर्च की वर्कफ्लो की जो वीडियोस थी उसमें हमने देखा था कि हम अपना डेटा कैसे बना सकते हैं। हमने ये देखा था कि अगर हमें पाईटॉर्च में अपनी मॉडल क्लास बनानी है तो वो कैसे बना सकते हैं, और हमने ये देखा था कि अगर हमें पूरा ट्रेनिंग लूप लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। जिसमें हम पहले अपनी ट्रेनिंग में लेकर जाते थे, फिर अपना फॉरवर्ड प्रोपेगेशन के थ्रू लॉस निकालते थे, फिर अपना जो ऑप्टिमाइजर है उसे जीरो पर ऐड करते थे, फिर अपन बैकवर्ड प्रोपगेशन करते थे, फिर ग्रेडियंट डिसेंट करते थे, फिर मॉडल एवेल्यूशन करते थे। फिर उसके बाद हमने पूरा एक प्लॉटिंग भी की थी। हमने ये देखा था कि इनिशियली जो रैंडम वैल्यूज हमारे प्रेडिक्शन थे वो कैसे थे, और जब हमने फाइनली प्रेडिक्शन कर दिया उसके बाद जो हमारी बेसिकली ट्रेनिंग के बाद जो हमारी वैल्यूज आई थी वो कितनी ज़्यादा बेटर थी। अब इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर हमारा एक मॉडल रेडी है तो लेकिन उसको अगर हमें एक प्रोडक्शन लेवल पे यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली हम पूरे की पूरी ट्रेनिंग साइकिल तो लिख नहीं सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मॉडल को सेव करना पड़ता है और फिर बाद में उसको हम लोड भी करते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हम एक मॉडल को सेव कैसे करते हैं, फिर उसको लोड कैसे करते हैं, और जब सेव और लोड करते हैं तो हमारा मेन चीज़ क्या रहती है कि जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो वही रहें जो हमारे सेव करने के टाइम पे थे। बेसिकली जो मॉडल ट्रेनिंग में चेंजेस होते हैं वो हमारे पैरामीटर्स में होते हैं, तो हमारा मेन काम क्या होता है कि हम उन पैरामीटर्स को प्रिजर्व करें। तो वो सब अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए चलते लैपटॉप पे और शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन लोग अपने डेटा को दोबारा इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो ये अपने डेटा बनाया था, तो ये कह रहा है कि हमारे पास टॉर्च नहीं है, ठीक है। तो हमने अपना डेटा बनाया, ठीक है। तो इट इज टेकिंग सम टाइम, डेटा बना लिया, उसको हमने टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग डेटा में डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद हम अपना जो विजुअलाइजेशन का फंक्शन है वो लिखते हैं, मॉडल को प्लॉट करा हमने, फिर उसके बाद हमने अपनी मॉडल क्लास बनाई, फिर हमने मैनुअल सी देखा और एक मॉडल बनाया, फिर हमने उसकी स्टेट देखी और ये देखा कि अगर हम उसे इन्फ्रेंस मॉडल से अगर अपन प्रेडिक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं। तो इन्फ्रेंस मोड क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे हमारा जो ग्रेडियंट है उसकी ट्रैकिंग बंद हो जाती है, उससे ओवरऑल एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है प्रेडिक्शन के लिए, ठीक है। फिर फाइनली हमने देखा था कि जो नो ग्रेड है वो भी उसी तरीके से काम करता है, तो उसको अपन अब नहीं यूज़ करते, इन्फ्रेंस मोड प्रेफर्ड है। फिर हमने देखा कि हमारे जो प्रेडिक्शन आए थे उनका प्लॉट कैसा था। तो फाइनली हम इस बार 200 इपॉक्स के लिए इसे ट्रेन कर लेते हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि 200 के लिए हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा था। तो ये ट्रेन हो चुका है 200 इपॉक्स के लिए। अब हम अपना वाई टेस्ट देखें, तो ये था हमारा वाई टेस्ट, और फाइनली अगर अपन वाई टेस्ट को प्रिडिक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा प्रिडिक्शन आ रहा है। हमारे जो पिंक डॉट्स हैं बेसिकली प्रिडिक्शन टू, दे आर वेरी क्लोज टू टेस्ट डेटा। अब हम क्या देखने वाले हैं, पहले हम एक मार्कडाउन लिख लेते हैं कि हाउ टू सेव द डेटा एंड लोड द डेटा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि अगर हमें कोई भी मॉडल को सेव करना है तो हम पाथलिब लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। तो अब अपन क्या करते हैं, अपन इसकी एक बार डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो अपन गए टॉर्च सेव एंड लोड मॉडल, ठीक है। तो इसमें अपन गए सेव एंड लोड मॉडल में, और इसमें हमने देखा कि मॉडल को सेव करना हो तो टॉर्च डॉट सेव फंक्शन होता है जिसमें हम स्टैटिक पास करते हैं और अपना जो मॉडल का पाथ है वो पास करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन सबसे पहले शुरू करते हैं, इसको अपन एक कोडिंग फाइल बनाया। मैंने कहा फ्रॉम पाथलिब इम्पोर्ट पाथ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पाथलिब गलत लिखा है। अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले बनाएंगे मॉडल पाथ, ठीक है। अब मॉडल पाथ क्या होगा, तो हम बेसिकली एक फोल्डर बनाएंगे मॉडल्स, ठीक है। अब मॉडल पाथ को हम एक न्यू डिक्शनरी एक बेसिकली न्यू डायरेक्टरी बनाएंगे, और उसमें हम लिखेंगे कि पेरेंट्स हम ट्रू रखेंगे, अगर वो एग्जिस्ट है तो वो भी चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हमने मॉडल का पाथ बना लिया जिसमें मॉडल सेव होगा। अब मॉडल नेम, ठीक है। तो मॉडल नेम अपन लिख लेते हैं, दैट इज़ 01, और अपन कह लेते हैं मॉडल 0.pth। तो pth बेसिकली एक एक्सटेंशन होता है, pt या pth वो पाईटॉर्च के लिए यूज होता है मॉडल सेव के लिए, ठीक है। अब अपन फाइनली बनाएंगे मॉडल सेव पाथ, उसमें अपन पास करेंगे कि हमारा जो मॉडल पाथ है स्लैश मॉडल नेम, तो ये हमारा फाइनली मॉडल पाथ हो जाएगा। अपन को क्या करना है, अपन को करना है टॉर्च डॉट सेव, और सबसे पहली चीज़ क्या जाएगी, सबसे पहली चीज़ हमारी जाएगी मॉडल 0 डॉट स्टैटिक, जैसा उसमें बोला था, और सेकेंड वो होगा हमारा बेसिकली पाथ, तो हमारा वो होगा मॉडल सेव पाथ। अब इसको रन करते हैं, तो ये रन हो गया। अपन देखते हैं कि सेव हुआ है, तो देखिए मॉडल करके एक फोल्डर बन चुका है, और उस फोल्डर में मॉडल अंडरस्कोर 0.pth हमारी एक फाइल बन चुकी है जो हमारे बेसिकली क्या करती है, पैरामीटर्स की वैल्यू स्टोर करती है, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि एक मॉडल को सेव कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको अपन लिख लेते हैं सेविंग द
मॉडल। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या देखेंगे कि अपन एक मॉडल को लोड कैसे करते हैं। सो लोड द मॉडल। अब मॉडल को लोड करने के लिए क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे लोडेड मॉडल अंडरस्कोर 0 और उसको अपन सेम लीनियर रिग्रेशन मॉडल से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें डॉक्यूमेंटेशन में तो वो बोल रहे हैं कि मॉडल को सेव तो इस तरीके से करते हैं, पर अगर अपन को टॉर्च डॉट लोड है तो अब देखिए क्या बोल रहा है कि मॉडल है उसमें फंक्शन होता है लोड स्टेट डेट और वहाँ से अपन उस पर्टिकुलर जो पाथ है वो दे देंगे। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं लोडेड मॉडल 0 डॉट लोड स्टेट डेट, अपन करेंगे टॉर्च डॉट लोड। ठीक है, और उसके बाद अपन को क्या चाहिए था, मॉडल सेव पाथ। तो अब वो ये बोल रहा है कि इसके बाद हमारी सारी चीज़ आ गई, अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। तो मॉडल 0 डॉट स्टेट डेट और जो लोडेड मॉडल 0 डॉट स्टेट डेट है वो सेम होनी चाहिए। देखें तो देखिए वो एग्जैक्टली सेम है। अगर अपन देखें कि अगर अपन इसे लोड ना करें उसके बाद अपनी क्या होगी, तो अपन एक और अपने वेरिएबल बनाया और अब अपन देखते हैं। तो इस बार मैंने क्या किया कि मैंने लोडेड मॉडल 0 को दोबारा इनिशियलाइज करा, लेकिन इस बार मैंने उसमें अपनी जो मॉडल 0 है उसकी स्टेटिक लोड नहीं करी। तो देखिए कितनी डिफरेंट वैल्यू आ रही है। अब अगर मैं सेम इसको अनकमेंट करके दोबारा एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाऊं और दोबारा स्टेटिक देखूं तो देखिए मेरी एग्जैक्टली सेम वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से हम अपनी स्टेटिक को किसी भी नए मॉडल में पास कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसे प्रेडिक्शन करके भी देख लेते हैं। तो विथ टॉर्च डॉट इन्फ्लुएंस मोड, ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस मोड के अंदर करेंगे हम हमारे जो होंगे लोडेड वाई प्रेड्स। ठीक है, उसमें अपन क्या करेंगे लोडेड मॉडल 0 और पास कर देंगे हमारा एक्स टेस्ट। इससे हमारे क्या होंगे, इससे हमारे वाई लोडेड वाई प्रेड्स आ गए। अब इसको एक बार प्लॉट करके देखते हैं। तो प्लॉट प्रेडिक्शंस, इसमें हमारे प्रेडिक्शंस होंगे। ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा वाई टेस्ट जो हमारे एक्चुअल थे, वाई प्रेड्स जो हमने निकाले थे। तो देखिए इसको एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं, उन्हें वाई प्रेड भी कहते हैं ना, तो वाई प्रेड टेस्ट कहते हैं। तो इसको अपन चेंज कर देते हैं वाई प्रेड टेस्ट और ये हमारा फाइनल हो गया लोड वाई प्रेड्स। ठीक है, देखते हैं कि क्या आता है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो टेस्ट डेटा था वो ग्रीन डॉट थी, प्रेडिक्शन 2 हमारा पिंक था और प्रेडिक्शन 3 हमारा ऑरेंज था। अपन एक बार इसको हटा देते हैं। देखें तो आप देख सकते हैं इस बार कि प्रेडिक्शन 2 हमारा लोड वाई प्रेड्स है, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ सेम एज अगर हम वाई प्रेड्स था वैसा ही। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमने अपने पहले मॉडल को सेव किया और लोड किया। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हमने बेसिकली पूरा प्रोडक्शनाइज करा अगर अपने सिस्टम को, तो हम जो भी हमने मॉडल ट्रेनिंग किया है विद लाइक अपनी R&D की प्रोसेस में उसको लेंगे और अपन डायरेक्टली उसको प्रोडक्शन में विद दैट वेट्स एंड वैल्यू यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है। और ऑब्वियसली प्रोडक्शन में क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, उसके लिए हमें प्रोडक्शन करना होगा। ऐसे बेसिकली हम प्रॉपर एक API वगैरह बनाते हैं। तो ये हमने बेसिकली देखा कि हमारा मॉडल सेव एंड लोड कैसे होता है। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अपन ये देखेंगे कि अगर अपन ने पैरामीटर्स ना लेके एक लीनियर क्लास ली तो हम उसको कैसे लेके अपना मॉडल बना सकते हैं दोबारा। तो अपन क्या करेंगे बेसिकली लीनियर रिग्रेशन का एक V2 मॉडल बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.